बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंसान चाहे कि मुझ पर अल्लाह ताला की नेमतों की कमी न हो, जो अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें अता फरमाई हैं, ये नेमतें हमेशा बरकरार रहें। बहुत से लोगों को अल्लाह ताला इज़्ज़त दौलत मुकाम अता फरमाता है, फिर अल्लाह ताला उनसे छीन भी लेता है। फिर इनकी हालत ऐसी होती है कि अगर इंसान पर उरूज के बाद ज़वाल आ जाए तो वो इंसान दुनिया के अंदर उसके लिए मौत है, वो इंसान के लिए ज़िल्लत है। इसमें ऐसी आयत करीमा अल्लाह ताला ने बयान की है कि अगर इंसान इसको सही तरीके से पढ़ ले, अल्लाह ताला उस पर नेमतों की कसरत करते हैं। आयत करीमा में शुरू में अल्लाह पाक ने फरमाया उन लोगों से जो अल्लाह के गैर से मांगते हैं, अल्लाह के गैर को हाजत रवा मुश्किल कशा समझते हैं और उन्हीं पर यकीन रखते हैं, कब्रों पर यकीन रखते हैं, दरख्तों और शजर सूरज चाँद सितारों पर यकीन रखते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा स्टार कैसा है, हमारा हफ्ता कैसा गुजरेगा। उन लोगों से जाकर अपनी अकीदत रखते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि ये हमारे हाजत रवा हैं। तो ऐसे लोगों के मुताबिक ये छोटा सा जुमला अल्लाह ताला ने फरमाया। आयत बिल्कुल छोटी सी और मुख्तसर सी है। अल्लाह ताला ने समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया है। अल्लाह ताला ने एक जुमला इरशाद फरमाया इंसानों को कि अगर तुम मेरी ज़ात को छोड़कर मेरी पूरी दुनिया को हाजत रवा मान लो, मुश्किल कशा अगर किसी और को समझते हो, किसी एक को बता दो जो तख्लीक करे कि वो बराबर हो सकते हैं कि जो कोई पैदा न करे, जो पैदा करने वाला और जो पैदा नहीं करने वाला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी अल्लाह ताला ने दुनिया के चैलेंज किया है कि वो इसी तरह की को मखलूक को बंदा पैदा करे और वो कभी पैदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला और पैदा ना करने वाला क्या बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम हमारी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अपने जिस्म में अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, पूरे दिन में आप शुमार नहीं कर सकते। मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, मैं मेहरबान हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने वाले बनो, यानी गुनाह तुमसे होंगे, फिर तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तुम बार बार गुनाह करके मुझसे माफ़ी मांगते हो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा। अगर ना शुक्र करोगे तो तुमसे ये नेमतें छीन लूँगा। अगर आपको इज़्ज़त शोहरत मुकाम नेमतें मिली हुई हैं, अगर आप किसी मरीज़ को देखते हैं, किसी कैदी को देखते हैं, किसी अपाज को देखते हैं, किसी भी मजदूर आदमी को देखते हैं, तो आप सिर्फ एक बार इस आयत करीमा से वाइन ताउद्दू निअमतल्लाहि, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो, ला तुखसूहा, तुम इनको शुमार न कर सकोगे। इन्नल्लाह ला गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह पाक बख्शने वाला मेहरबान है। ये आयत नंबर 18 सूरह नाल है। इस आयत को एक बार पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे नेमतों से महरूम न करना। किसी को आप ज़िल्लत में देखें तो आप ये आयत करीमा पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला आपको ज़िल्लत से बचा लेगा। अगर कोई ज़िल्लत में है तो वो 70 बार इस आयत को पढ़ ले, अल्लाह पाक उसको ज़िल्लत से निकाल कर इज़्ज़त दे देगा, उससे बचा लेगा। आपके पास नेमतें हैं तो रोज़ाना 11 बार इस आयत करीमा को पढ़ें। अल्लाह ताला मौत तक आपको इन नेमतों से महरूम नहीं फरमाएगा।